आइए फ्रेंड, अब आगे की स्टोरी देखते हैं, द पोर्ट्रेट ऑफ अ लेडी की। व्हेन आई डिसाइडेड टू गो अब्रॉड फॉर फर्दर स्टडीज, जब मैंने निश्चय किया आगे की पढ़ाई के लिए विदेश जाने का, आई वॉज श्योर माई ग्रैंड मदर वुड बी अपसेट। मैं निश्चित था कि मेरी दादी नाराज हो जाएगी। आई वुड बी अवे फॉर 5 years, मैं 5 साल के लिए बाहर चला जाऊंगा। एंड एट हर एज वन कैन वन कैन नेवर टेल, और एक व्यक्ति कुछ भी नहीं कह सकता है। यानी यहाँ पे ये वो कहना चाहते हैं कि उनकी जो अवस्था थी, यानी जो उनकी काफ़ी उम्र हो चुकी थी, तो लेखक को ये लगता है कि 5 साल के लिए मैं विदेश चला जाऊंगा तो दादी नाराज हो जाएगी, कि हो सकता है कि वो जब लौट के आए तो वो मिले या ना मिले। बट माई ग्रैंड मदर कुड, लेकिन मेरी दादी कह सकती थी। शी वॉज नॉट इवन सेंटिमेंटल, वो यहाँ तक कि भावुक भी नहीं थी। शी केम टू लीव मी एट द रेलवे स्टेशन, वह मुझे छोड़ने के लिए रेलवे स्टेशन पर आई। बट डिड नॉट टॉक और शो एनी इमोशन, लेकिन उन्होंने बात नहीं की और कोई भावनाएं प्रदर्शित नहीं की। हर लिप्स मूव्ड इन प्रेयर, उनके होंठ हिल रहे थे प्रेयर में। हर माइंड वाज लॉस्ट इन प्रेयर, उनका मस्तिष्क भी यानी उनका दिमाग भी खोया हुआ था प्रेयर में, प्रार्थना में। हर फिंगर्स वर बिजी टेलिंग द बीट्स ऑफ हर रोजरी, उनकी उंगलियां जो है व्यस्त थी उनकी रोजरी यानी उनकी जो माला जपने में। साइलेंटली सी किस्ड माई फॉरहेड, चुपचाप से उन्होंने मेरे माथे को चूमा। एंड व्हेन आई लेफ्ट, और जब मैं चला गया, आई चेरिश्ड द मॉइस्ट इम्प्रिंट एज परहैप्स द लास्ट साइन ऑफ फिजिकल कॉन्टैक्ट बिटवीन अस, और उन्होंने चुपचाप मेरे माथे को छुआ, और जब मैं वहाँ से चला गया तो मैंने उनकी जो नर्म सी जो चुंबन था उसकी छाप को महसूस किया, और मुझे ऐसा लगा कि शायद ये हमारे फिजिकल कांटेक्ट का यानी शारीरिक जो मेल था इसका वो आखिरी जो है मौका हो सकता था। आगे देखते हैं फ्रेंड, बट दैट वाज नॉट सो, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। आफ्टर 5 years आई केम बैक होम, 5 साल के बाद मैं घर वापस आ गया। एंड वाज मेट बाय हर एट द स्टेशन, और उनसे मुलाकात हुई स्टेशन पर। शी डिड नॉट लुक अ डे ओल्डर, वो एक दिन भी ज्यादा बूढ़ी नहीं दिख रही थी। शी स्टिल हैड नो टाइम फॉर वर्ड्स, उनके पास अभी भी बात के लिए कोई समय नहीं था। एंड वाइल शी क्लैस्ड मी इन हर आर्म्स, क्लैस्प यानी होता है आलिंगन कर लेना, गले लगा लेना। जब उन्होंने मुझे गले लगाया, आई कुड हियर हर रेसाइटिंग हर प्रेयर्स, मैं उनकी जो है आवाज़ को सुन सकता था, जो प्रार्थना में वो हमेशा बोलती रहती थी, कंटिन्यूस प्रार्थना उनकी चलती रहती थी। इवन ऑन द फर्स्ट डे ऑफ माई अराइवल, यहाँ तक कि मेरे पहले दिन लौटने के, हर हैप्पीएस्ट मोमेंट्स वर विद हर स्पैरोज, यहाँ तक कि मेरे लौटने के पहले दिन भी उनका सबसे खुशनुमा जो समय था वह उनके चिड़ियाओं के साथ, उनके पक्षियों के साथ था। होम सी फेड लॉन्गर, जिनको उन्होंने और ज़्यादा देर तक खाना खिलाया। एंड विथ फ्रिवोलस रिबक्स, फ्रिवोलस का मतलब होता है अशोभनीय, है ना, जो डांटते झटकारते हैं बच्चों को, जैसे हम डांटते हल्की फुल्की डांट देते हैं, उस तरह से फ्रिवोलस रिबक्स यानी हल्की फुल्की डांट फटकार के साथ वो और ज़्यादा समय तक उस दिन उन्होंने जो पक्षी थे उनको भोजन कराया। नेक्स्ट देखते हैं फ्रेंड, इन द इवनिंग, है ना, शाम के समय, अ चेंज केम ओवर हर, एक परिवर्तन आया उनके अंदर। शी डिड नॉट प्रे, उन्होंने उस दिन प्रार्थना नहीं की। शी कलेक्टेड द विमेन ऑफ द नेबरहुड, उन्होंने आस पड़ोस की महिलाओं को इकट्ठा किया। गॉट एन ओल्ड ड्रम, एक पुरानी सी ढोलक उठाई। एंड स्टार्टेड टू सिंग, और गाना गाना शुरू कर दिया। फॉर सेवरल आवर्स, कई घंटों तक। शी थम्प्ड द सैजिंग स्किन्स ऑफ द डायलेपिटेड ड्रम,
कई घंटों तक जो है वो थपथपाती नहीं। थम्प्ड यानी होता है थपथपाना, जैसे ढोलक बजाते हैं। द सेजिंग स्किन, सेजिंग यानी होता है ढीली सी, लटकती हुई, है ना। स्किन यानी होता है खाल, जो ढोलक पे खाल चढ़ी रहती है। डायलेपिटेटेड का मतलब होता है फ्रेंड जीर्ण शीर्ण, टूटा फूटा सा। उस टूटी फूटी सी ढोलक को वो जो है घंटों तक उसकी स्किन को थपथपाती रही। एंड सैंग ऑफ द होम कमिंग ऑफ वॉरियर्स, और गाना गाती रही घर वापस आने वाले योद्धाओं के लिए। जैसे पुराने ज़माने में जब युद्ध से योद्धा लौट कर आते थे तो उनके आने की खुशी में जो गाने गाए जाते थे, है ना, उस तरह के गाने वो गाती रही घंटों तक। देखिए फ्रेंड, वी हैड टू परसुएड हर, हमें उन्हें मनाना पड़ा। टू स्टॉप, हमें उन्हें रुक जाने के लिए मनाना पड़ा। टू अवॉइड ओवर स्ट्रेनिंग, ज़्यादा तनाव से बचने के लिए। दैट वॉज द फर्स्ट टाइम सिंस आई हैड नोन हर दैट शी डिड नॉट प्रे, और ऐसा पहली बार ही हुआ था कि जब से मैं उन्हें जानता था कि उन्होंने प्रार्थना नहीं की थी, यानी पूजा नहीं की थी। द नेक्स्ट मॉर्निंग, है ना, अगली सुबह, शी वॉज टेकन इल, वो बीमार पड़ गई। जिंदगी में ऐसा पहली बार, लेखक कहता है कि पहली बार जिंदगी में ऐसा हुआ था कि शाम के समय उन्होंने पूजा नहीं की और अगले दिन ही वो बीमार पड़ जाती। इट वॉज अ माइल्ड फीवर, हल्का सा बुखार था। एंड द डॉक्टर टोल्ड अस दैट इट वुड गो, और डॉक्टर ने हमसे कहा कि चला जाएगा। बट माई ग्रैंड मदर थॉट डिफरेंटली, लेकिन मेरी दादी माँ अलग तरह से सोचती थी। शी टोल्ड अस, उन्होंने हमसे कहा, एंड वाज नियर, उन्होंने हमसे कहा कि उनका अंत निकट था। शी सेड दैट सिंस ओनली अ फ्यू आवर्स बिफोर द क्लोज ऑफ द लास्ट चैप्टर ऑफ हर लाइफ, उन्होंने कहा कि चूंकि उनके जीवन का अंतिम चैप्टर, अंतिम जो पार्ट था वो नज़दीक था ख़त्म होने के। शी हैड ओमिटेड टू प्रे, उन्होंने जो है प्रार्थना पूजा करना छोड़ दी। इस कारण से उनको लगता था कि मैंने पूजा नहीं की, इस कारण से ऐसा हो गया। शी वॉज नॉट गोइंग टू वेस्ट एनी मोर टाइम टॉकिंग टू अस, अब वो कहती है कि अब मेरे पास और ज़्यादा बर्बाद करने के लिए समय नहीं है तुमसे बात करने। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वी प्रोटेस्टेड, हमने इसका विरोध किया। बट शी इग्नोर्ड आवर प्रोटेस्ट, लेकिन उन्होंने हमारे विरोध को अनदेखा कर दिया। शी ले पीसफुली इन बेड प्रेइंग एंड टेलिंग हर बीट्स, वह शांति से अपने बिस्तर पर लेट गई और अपनी प्रार्थना को करने लगी और माला जपने लगी। इवन बिफोर वी कुड सस्पेक्ट, इससे पहले कि हमें कोई संदेह होता, हर लिप्स स्टॉप्ड मूविंग, उनके होंठ हिलना बंद हो गए। एंड द रोजरी फेल फ्रॉम हर लाइफलेस फिंगर्स, और उनकी जो मनकों की माला थी, उनके जीवनहीन जो है ना, जीवनहीन लाइफलेस फिंगर्स, जीवनहीन जो उंगलियां थी उनसे नीचे गिर गई। इससे पहले कि उन्हें कोई शक होता घर वालों को, उनके होंठ चलना बंद हो गए और उनके निर्जीव से उंगलियों से वो माला जो है नीचे गिर गई। अ पीसफुल पैलर स्प्रेड ऑन हर फेस, एक शांतिपूर्ण पीला सा रंग उनके चेहरे पर आ गया। एंड वी न्यू दैट शी वॉज डेड, और हम समझ गए कि उनकी मृत्यु हो गई। फ्रेंड्स, इतना सुंदर चित्रण जो किया गया है खुशवंत सिंह जी ने, इसकी वाकई में तारीफ करने वाली बात है। ऐसा लगता है कि अपनी आंखों के सामने ही सब कुछ चल रहा है। जब इस कहानी को आप पढ़ते हैं तो बिल्कुल आपके मन में एक पिक्चर क्रिएट हो जाती है कि दादी हैं, इस तरह से लेटी हैं, इस तरह से माला हो रही है, सारी चीज़ें इतनी सुंदर तरीके से लिखी गई हैं कि आपके दिमाग में पूरी एक पिक्चर बन जाती है। नेक्स्ट देखिए फ्रेंड, वी लिफ्टेड हर ऑफ द बेड, हमने उन्हें बिस्तर से अलग किया। एंड एज इज कस्टमरी, और जैसा कि प्रचलन होता है, जैसा कि परंपरा है, लेड हर ऑन द ग्राउंड, उन्हें जमीन पर लेटा दिया। एंड कवर्ड हर विद अ रेड श्राउड, श्राउड यानी होता है फ्रेंड कफन, और उन्हें एक लाल रंग का कफन उड़ा दिया। आफ्टर अ फ्यू आवर्स
ऑफ मॉर्निंग, मॉर्निंग यानी होता है शोक मनाना, है ना। शोक मनाने के कुछ घंटों बाद वी लेफ्ट हर अलोन, हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया। टू मेक अरेंजमेंट्स फॉर हर फ्यूनरल, ठीक है ना। कुछ घंटों तक शोक मनाने के बाद हमने उन्हें अकेला छोड़ दिया और अंतिम संस्कार, है ना, फ्यूनरल, अंतिम संस्कार की तैयारी करने लगे। इन द इवनिंग, शाम के समय, वी वेंट टू हर रूम, शाम के समय उनके कमरे में हम गए। विद अ क्रूड स्ट्रेचर, एक क्रूड स्ट्रेचर जिसमें मरीजों को लेके जाया जाता है, एक पुराना सा स्ट्रेचर लेकर के गए। टू टेक हर टू बी क्रिमेटेड, उनको ले जाने के लिए, अंतिम संस्कार के लिए। द सन वाज सेटिंग, है ना, सूरज अस्त हो रहा था। एंड हैड लिट हर रूम एंड वरांडा विद अ ब्लेज ऑफ गोल्डन लाइट, और उनके कमरे को और बरांडे को जो है सुनहरी रोशनी की चमक से भर दिया। सूरज अस्त हो रहा था और सूरज की रोशनी ने उनके कमरे और बरांडे को जो है सुनहरी रोशनी से भर दिया। आगे देखें फ्रेंड, वी स्टॉप्ड हाफ वे इन द कर्टयार्ड, हम आंगन में जो है आधे रास्ते में रुके। ऑल ओवर द वरांडा एंड इन हर रूम, राइट अप टू वेयर सी ले डेड, पूरे वरांडे में और उनके कमरे तक, बिल्कुल उस जगह जहां पर कि वो मृत पड़ी थी। एंड स्टिफ रैप्ड इन द रेड श्राउड, और लाल से कफन में अकड़ी हुई सी जो है पड़ी हुई थी। थाउजेंड्स ऑफ स्पैरोज, हजारों पक्षी, सेट स्कैटर्ड ऑन द फ्लोर, हजारों पक्षी जो है इधर उधर तितर बितर हुए बैठे हुए थे, ऑन द फ्लोर यानी जमीन पर। देयर वाज नो चिरपिंग, लेकिन कोई चहचहाट नहीं थी, पक्षियों की कोई आवाज नहीं थी। वी फेल्ट सॉरी फॉर द बर्ड्स, हमें पक्षियों के लिए दुख महसूस हुआ। एंड माई मदर फैच्ड सम ब्रेड फॉर देम, और मेरी माँ उनके लिए कुछ रोटियां लेकर के आई। शी ब्रोक इट इनटू लिटिल क्रम्स, उसने उन्हें छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ दिया। द वे माई ग्रैंड मदर यूज टू, उसी तरह से जैसे कि मेरी दादी करती थी। एंड थ्रू इट टू देम, और उन्हें उनकी तरफ फेंक दिया, ब्रेड के छोटे छोटे टुकड़े करे जैसे दादी माँ करती थी और उनकी तरफ, पक्षियों की तरफ फेंक दिया। द स्पैरोज टुक नो नोटिस ऑफ द ब्रेड, लेकिन पक्षियों ने उन रोटियों की तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया। When we carried my grandmother's corpse off, corpse यानी होता है फ्रेंड शव, शव यानी लाश, जब हम लेकर के गए दादी के शव को, दे फ्लू अवे, उड़ गए, वे उड़ के चले गए, क्वाइटली, चुपचाप, तो चुपचाप वहां से उड़ के चले गए। नेक्स्ट मॉर्निंग द स्वीपर स्वेप्ट द ब्रेड क्रम्स इनटू द डस्टबिन, अगली सुबह जो स्वीपर आया उसने उसको झाड़ करके वो रोटी के टुकड़ों को डस्टबिन में डाल दिया। फ्रेंड, जैसा कि मैंने इस कहानी को पढ़ते समय बार बार कहा है कि इतना सजीव चित्रण, इतना मनमोहक अंदाज है खुशवंत सिंह का कि कहानी को पढ़ने से ऐसा लगता है कि जैसे आपके सामने कोई पिक्चर चल रही है, एक एक सीन आपके सामने आ जाता है, एक एक चीज़ वो इतने अच्छे से डिस्क्राइब की उन्होंने कि वो आपको ऐसा लगता है कि कहानी नहीं पढ़ रहे बल्कि पिक्चर देख रहे हैं। बहुत ही मार्मिक सी कहानी, दिल छूने वाली कहानी है। उनकी दादी का जो चित्रण उन्होंने किया है, इसलिए पोर्ट्रेट नाम दिया गया है। आपके दिमाग में एक पूरा चित्र बन जाता है दादी का। बहुत ही प्यारी सी छोटी सी कहानी है। मुझे लगता है कि मैंने एक एक शब्द को आपको समझाने की कोशिश की है। तो आज की वीडियो में फ्रेंड इतना ही करेंगे। थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं।